Dear students, good morning. Myself is Danbir Singh. Today I am present here to teach you an English lesson from your English book Behave. The name of the lesson is The Road Not Taken. This is a poem written by Robert Frost. This well-known poem is about making choices and the choices that shape us. Robert Frost is an American poet who writes simply but insightfully about common, ordinary experiences. Now we are going to start the poem. First stanza. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry, I could not travel both. And we one traveler, long I stood, and looked down one as far as I could, to where it went in the undergrowth. Two roads diverged in a yellow wood. दो सड़कें एक येलो पीले जंगल में, वुड मीन्स जंगल, फॉरेस्ट. टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड. दो सड़कें, दो रोड थे, दो मार्ग थे, वो एक पीले जंगल में डाइवर्स्ड हो गए, विभाजित हो रही थीं. दो रास्ते जा रहे थे जंगल में. एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ. And the poet felt sorry that he could not travel both of the roads. And we one traveler, long I stood. And the poet was only one traveler. And he could not travel both of the roads because he was a single person. And in a time a person could not travel both roads. And be one traveler, long I stood. और मैं अकेला यात्री था और सड़कें दो थीं. And looked down one as far as I could. और मैं उसको देखता रहा काफ़ी लंबे समय तक. as far as I could, जितने काफ़ी दूर तक वो रास्ते जा रहे थे उनको देखता रहा. एज फार एज आई कुड, जितना दूर वो देख सकता था, नज़रें जहाँ तक जाती थीं वहाँ तक वो रास्ते जाते हुए दिखाई दिए. काफ़ी देर तक देखता रहा. टू वेयर इट वेंट इन द अंडर ग्रोथ, जब तक कि वे, इट वेंट, ये रास्ते नहीं चले गए, इन द अंडरग्रोथ, झाड़ियों में, पौधों में वो रास्ता नहीं मुड़ गई. यानी वो रास्ता जो जाते थे वो घनी झाड़ियों में और पौधों की ओर, वो रास्ते पेड़ पौधों की ओर मुड़ गए. यहाँ पर पोइट ने दो रोड्स की बात की है. दोनों रास्ते जंगल में चले जाते हैं. राइटर को इस बात का, पोइट को इस बात का सॉरी फील होता है क्योंकि वो दोनों को ट्रैवल नहीं कर पाता है, दोनों को नहीं चल पाता है. नेक्स्ट नंबर 2. देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had borne them really about the same. Then took the other, उसके बाद उसने दूसरी जो रोड थी वो ले ली. Just as fair, और वह
रास्ता भी फेयर था, फेयर मीन्स ठीक था। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और उसको चुने जाने का अधिकार भी अधिक था। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर, क्योंकि वो जो रोड थी वो ग्रासी थी, उस पर घास थी, इसलिए वो ग्रासी थी। एंड वांटेड वियर, और वो चाहती थी कि उसका यूज़ किया जाए, मतलब वो घास भरी जो रास्ता था उस पर चला नहीं गया था, तो वो रास्ता चाहता था कि उस पर भी कोई चले, वांटेड बियर। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर had borne them really about the same, जिस पर अभी चला नहीं गया था, ये सड़क भी प्रयोग होना चाहती थी, प्रयोग होना मांगती थी। हालांकि जहाँ तक मैं चला था दोनों सड़कें एक सी प्रयोग हुई थीं, यानी जहाँ तक वो चल चुका था पॉइंट, वहाँ तक तो रास्ते, जो दोनों रास्ते एक जैसे प्रयोग किए हुए थे। लेकिन आगे जहाँ पर आकर के पॉइंट रुक गया है, वहाँ से जो रास्ते जाते थे, वहाँ से एक रास्ते पर बहुत घास थी, ग्रासी थी वो रोड, और वो रास्ता भी चाहता था कि इस पर चला जाए। नेक्स्ट नंबर 3, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स, नो स्टेप्स had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. And both that morning equally lay. उस समय, उस मॉर्निंग में वो दोनों सड़कें मेरे सामने थीं। पत्तों को किसी कदम ने नहीं रौंदा था, यानी इन लीव्स नो स्टेप्स हैड ट्रॉडन ब्लैक, यानी जो लीव्स थी, जो पत्तियां थी रोड पर पड़ी हुई, नो स्टेप्स हैड ट्रॉडन, किसी भी स्टेप ने, किसी के पैरों ने, कदम ने उसको ट्रॉडन मतलब रौंदा नहीं था, पैरों से उसको खूंदा नहीं था। जैसे कि पत्तियों को पैरों पड़ जाने पर ब्लैक हो जाती हैं, तो वो पत्तियां रोड पर पड़ी हुई ब्लैक नहीं हुई थी, इसका मतलब उस पर कोई ही राहगीर नहीं चला था। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, अरे मैंने पहली सड़क किसी और दिन के लिए रख ली, सोचा कि फर्स्ट जो रोड है उसको किसी अनदर डे, किसी और दिन चलेंगे। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, हालांकि मैं जानता था कैसे रास्ता आगे से आगे निकलता जाता है। आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, मुझे ये संदेह था, आई डाउटेड, मुझे डाउट था, इफ़ आई शुड एवर कम बैक, क्या मैं कभी वापस भी आ पाऊँगा कि नहीं। मतलब पोइट को अपने आप में ये डाउट हो रहा था कि क्या वो कभी इस रास्ते पर चलने के लिए दोबारा कभी वापस लौट के भी आ पाएगा, जिस रास्ते को उसने नेक्स्ट डे के लिए छोड़ दिया है। नेक्स्ट स्टैंड नंबर 4, I shall be telling this with a sigh, somewhere eights and eights hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the difference. I shall be telling this with a sigh,
साई मीन्स जो बहुत ही गहरी सांस लेकर के एक रिलीफ, साई ऑफ रिलीफ जो होती है, एक बहुत गहरी साई, मतलब यहाँ पर एक गहरी सी साई लेता है, सांस लेता है। आई शैल बी टेलिंग दिस, मैं इसको बता रहा हूँ, इस बात को बता रहा हूँ अब विद साई, बहुत एक गहरी सांस लेकर के। समवेयर इट्स एंड इट्स हैंड्स, किसी जगह, किसी जंगल में, इन्हीं सदियों बाद, भविष्य में, एट्स एंड एट्स हैंड्स, इन्हीं सदियों बाद भविष्य में, उसने एक गहरी सांस छोड़कर मैं ये कहूँगा, टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड, कि दो सड़कें विवाहित हो रही थीं, डाइवर्ज हो रही थी एक जंगल की ओर। एंड आई, और मैं, आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, और मैंने वो रास्ता चुनी जो कम ट्रैवल की हुई थी, लेस ट्रेवल्ड बाई। यानी सदियों बाद, बहुत यानी भविष्य में आगे चल कर के वह ये गहरी सांस छोड़ करके, आहा भर करके वो ये कहेगा कि मैंने एक ऐसी रास्ता चुनी दो रास्तों में से जो कि कम चली हुई थी, लेस ट्रेवल्ड थी। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेस, और इसी चीज़ ने उसके जीवन पर जो जीवन में जो डिफरेंसेस आए, जो अंतर आया, इसी से उसके जीवन में सारा अंतर आया कि उसने एक ऐसी रोड चूज़ की थी जो कम ट्रैवल की हुई थी, और उस रास्ते को चुनने से ही उसके जीवन में बहुत सारे डिफरेंसेस आए।
He decided to take this road. उसने इस रास्ते को चुनने का निश्चय किया. He thought he would walk the other road some other day. उसने सोचा कि वो इस रोड के लिए किसी और दिन चलेगा. But it was impossible ever to return to that road. लेकिन ये उसके लिए संभव था कि कभी वह उस रोड पर वापस लौट पाना, यानी वो कभी भी उस रोड पर वापस नहीं लौट पाया. उसके लिए इम्पॉसिबल था लौटना. Now he thinks of that road wistfully. अब वो उस रोड के बारे में सोचता है. He wonders what would have happened if he had taken that road. वह विचार करता है, सोचता है. Wonders means सोचता है. What would have happened, क्या हुआ होता, if he had taken that road, अगर उसने वो रास्ता चुन ली होती. यानी अपने जीवन में उसने जो रास्ता चलना तय किया था तो उसका जीवन कुछ और तरह से था. लेकिन अब आगे चल कर के बहुत लंबे समय बाद में वो सोचता है कि अगर क्या हुआ होता, काश कि उसने इस बार ये वाला रास्ता चुना होता तो उसके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता, उसका जीवन कुछ और ही होता. ऐसा सोच करके वह विचार करता है मन में. स्टूडेंट्स, नाउ सम वर्ड मीनिंग्स of the poem. You have to write these word meanings in your notebook. The road not taken poem. The poet is Robert Frost. Word meanings in the first stanza. Diverged means divided, यानी विभाजित हो गई. Wood, WOOD, wood means होता है फॉरेस्ट, यानी जंगल. BENT, bent means turned, मुड़ी. Undergrowth means shrubs और plants grown under a tree, किसी पेड़ के नीचे झाड़ियाँ और पौधे उगाना. Claim in stanza number 2. Claim, CLAIM, claim means right, अधिकार. Wanted beer, came in use, प्रयोग में आना. थर्ड स्टैंजा में LY, ले मीन्स पड़ी थी, यानी रास्ता पड़ी थी जिसको चला नहीं गया था. ट्रॉडन, TRODD, ट्रॉडन पांव द्वारा कुचलना. कुचलना मतलब जो पत्तियां पड़ी हुई थी उनको किसी राहगीर ने चल करके अपने पांव द्वारा कुचला नहीं था. इसका मतलब कोई राहगीर रास्ते पर नहीं चला था. LEAD, लीड मीन्स आगे की ओर ले जाना. डाउटेड, DOUBTED, डाउटेड मीन्स संदेह करना. SIGH, साई. स्टैंजा नंबर 4 में SIGH, साई मीन्स आह भरना. HENCE, हेंस मीन्स इन फ्यूचर, यानी भविष्य में. डिफरेंस, DIFFERENCE, डिफरेंस मीन्स अंतर या भेद. So students, these are some word meanings. You have to write these word meanings in your notebook. Write the word meanings in clear handwriting. Write beautifully. Now after this I will give you some question answers of the poem to you in the next video. If there is any problem, you can ask me typing the message on the group without any hesitation. Once more,